आपके पास में दिन भर मैसेज आते रहते होंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए बैंकर्स द्वारा कि भैया आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार ना हो जाओ, तो आप ये चीज़ें मत किया करो। लेकिन जब किसी बैंकर को ही कोई फ्रॉड लूट ले तो वो बेचारा क्या करे, वो अपनी कंप्लेंट खुद ही टाइप कर रहा होता है फिर कि मेरे को इतने इतने बजे लूट लिया गया है। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। एक मुंबई बेस्ड बैंकर को एक फ्रॉड का शिकार होना पड़ गया है, जहां पर वो यूपीआई का यूज़ कर रहा था। पेमेंट किसी और पैसे की करनी थी, कर उसने किसी और की थी, जिसके बाद में बस कहानी आगे सुनाऊंगा। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों, इस स्टोरी को समझने और जानने से पहले एक बात मैं बता दूं। जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था तो मैंने कहा चलो दूसरों की भी देख लेता हूं, क्या पता और भी हो इसी तरीके के। तो मालूम चला ये फ्रॉड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है और सबकी स्टोरी सेम सी ही होती है कि उनसे किस तरीके से पैसे निकलवा लिए जाते हैं। तो आज आप इस स्टोरी के दम पर और भी कई चीज़ें समझ जाओगे जो दूसरों के साथ में हो जाती हैं कि मेथड क्या यूज़ करते हैं ये स्कैम वाले, फ्रॉड वाले। और यहाँ पर ये जो फ्रॉड हुआ है ये हुआ है मुंबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट के साथ में, जो कि एक महिला थी जिनका नाम था राधिका पर्रीख। तो इनको रात को बियर पीने की तलब लगी। इन्होंने 3 बियर का ऑर्डर किया था, जिसके लिए इन्होंने गूगल से सर्च वर्च करी थी। और यहाँ पर इन्होंने जो पेमेंट मेथड को यूज़ किया था वो था यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के भी नाम से हम जानते हैं, जिसको डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हो। बेसिकली इसमें होता है क्या है कि आपको अपनी बैंक की ज़्यादा डिटेल नहीं देनी पड़ती। यहाँ पर आप सिर्फ अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ही देते हो, जिसको वीपीआई कहते हैं। ये एक यूनिक आईडी होती है आपकी जो आप शेयर करते हो, जिसके दम पर आप पैसा भेज भी सकते हो और किसी से पैसा ले भी सकते हो। और इसी के साथ साथ इसी से आप पैसे की रिक्वेस्ट कर भी सकते हो। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या कि इन्होंने अल्कोहल स्टोर को सर्च करने के लिए गूगल का यूज़ किया, जहां पर इन्होंने पवई के आसपास का कोई अल्कोहल स्टोर ढूंढने की कोशिश की, जहां पर इनको मिल गया स्टार वाइन शॉप। वहां से इन्होंने 3 बियर का ऑर्डर किया कॉल पे, जहां पर इनका जो बिल बना था वो था करीबन 420 रुपये का। और जो कॉल पे बात कर रहा था बंदा, उन्होंने कहा कि आप अपनी यूपीआई आईडी दे दो, हम आपको पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं 420 रुपये की। जिसके बाद में इनको एक मैसेज आ गया कि आपको पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आई है। और इन्होंने जैसे ही उस मैसेज पे क्लिक किया, इनके बैंक से निकल गए करीबन 29,001 रुपए। जिसके बाद में इन्होंने दोबारा उसी नंबर पर कॉल करी और पूछा कि ये पैसे कैसे निकल गए। जिसके बाद में उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हमारे स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। जिसके बाद में कॉल डिस्कनेक्ट होते ही इनके बैंक से 58,000 रुपए फिर से निकल गए। और जिसके बाद में घबराहट के मारे इनके पसीने छूट गए और इन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। जिसके बाद में ये मालूम चलता है कि स्टार वाइन शॉप का वो मोबाइल नंबर था ही नहीं, किसी और ने गूगल पर ये नंबर डाल रखा था, जिससे इन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था और इनको लग गया करीबन 87,000 रुपये का चूना। फिलहाल के लिए ये केस दर्ज कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी तरीके का सेम इंसिडेंट हुआ था अनिल पदम सिंह के साथ में, जिनको करीबन 1 लाख रुपए का फटका पड़ा था। दरअसल इन्होंने एक नया मोबाइल खरीदा था जिसकी ये ईएमआई भर रहे थे। तो ईएमआई के बारे में जानने के लिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव को कॉल लगाई, जहां पर उन्होंने कहा कि आप अपना यूपीआई आईडी दे दो, मैं आपको मैसेज कर देता हूं। मैसेज किया गया इनको, जहां पर इन्होंने वो मैसेज की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करते ही इनके वॉलेट से 20,000, 25,000, 50,000, 5,000 अलग अलग 4 ट्रांजैक्शन हुई, जहां से वो पैसे इनके अकाउंट से निकल गए। और इनका टोटल करो तो करीबन 1 लाख रुपए होते हैं। और यहाँ पर सेम किस्सा था कि इनकी यूपीआई आईडी मांगी गई थी, जिसको आप वीपीए भी कह सकते हो, कि यूनिक आईडी होती है जो ली जाती है ताकि आपको पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट की जा सके और इसी के साथ साथ आपको पैसे भेजे जा सके। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट पैसे निकालने के लिए की गई थी। और इसी तरीके का सेम किस्सा हुआ था बेंगलोर की रहने वाली एक योगा इंस्ट्रक्टर के साथ में, जिन्होंने एक बेड बेचना था OLX के ऊपर। उनकी डील करीबन 28,000 रुपये में हो गई थी। तो बंदे ने कहा कि मैं ये डील सील करने के लिए आपको 14,000 रुपये एडवांस में देना चाहता हूँ, आप अपनी यूपीआई आईडी मुझे दे दो। जिसके बाद में इन्होंने मैसेज किया कॉल पे ही कि मैंने आपको एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी है
यूपीआई की, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, आपके पास में पैसे आ जाएंगे। तो इन्होंने उस यूपीआई का जो मैसेज था उसको एक्सेप्ट किया, जिसके बाद में उनके अकाउंट से निकल गए 14,000 रुपए। सो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसी तरीके के और भी इंसिडेंट आपको सुनाने बैठ जाऊं शायद पूरा दिन कम पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो चुका है जो फ्रॉड चल रहा है अब यूपीआई का। यहाँ पर गूगल पे का भी यूज़ किया जा सकता है, फ़ोन पे का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर पेटीएम का यूज़ किया जा सकता है, या फिर कितने ही वॉलेट हो, चाहे आपके बैंक की खुद की यूपीआई हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी देते हो सामने वाले को, जिसके बाद में वो आपको मैसेज करके रिक्वेस्ट कर देता है, और वहाँ पर जैसे ही आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो और अपना यूपीआई ऐप का पासवर्ड डालते हो, पिन डालते हो जो 4 डिजिट का होता है, वो डालते ही आपको तो मालूम नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, आपने जैसे ही एक्सेप्ट करके अपना पिन डाला आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, क्योंकि वो रिक्वेस्ट आई थी आपसे पेमेंट लेने के लिए, ना कि देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखो मेथड सेम ही है, आपसे यूपीआई आईडी मांगा जाता है, जिसके बाद में पेमेंट की रिक्वेस्ट कर दी जाती है बजाय आपके यूपीआई में पैसे डालने के। क्योंकि देखो यूपीआई की जब आपको पेमेंट होएगी तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, ना कि ये रिक्वेस्ट आएगी कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने अपना यूपीआई आईडी दिया भी है तो आप ये देखो कि आपको मैसेज पैसे क्रेडिट होने का आया है या फिर कोई और ही मैसेज आ गया कि इसको एक्सेप्ट करो ये वो, तो उसको एक्सेप्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो किसी जानकार जो भी आपके घर में थोड़ा बहुत जानता है यूपीआई के बारे में, उसके साथ में ही बैठ के काम करो, क्योंकि जिनको नहीं मालूम है उनके साथ में इस तरीके के फ्रॉड होने बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बस इस वीडियो में इतना ही था, आपको सिर्फ समझाने के लिए, स्टोरी बताने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और फिर से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि अपना यूपीआई आईडी किसी को या तो दो मत, अगर नहीं मालूम है क्या करना है आपको, और अगर दिया है तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर वो पैसे देगा तो आपके पास में मैसेज आएगा, ना कि कोई पेमेंट एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट आएगी। तो सिंपल सी बात है, दिमाग में घुसेड़ लो। ये कान ऊपर वाले ने इसलिए नहीं दिए कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इसे दिमाग में डाल लो। और इस तरीके के जब भी कहीं पे फ्रॉड हो रहे होंगे तो उसके बारे में मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, जो करना है वो करो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं तो बाद में करना।